छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री यूपी के बस्ती जिले में किसान सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए। वहां पर किसानों से चर्चा की, बातचीत की। सीएम बघेल ने उनकी समस्याओं को जाना। इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वाराणसी में ओबीसी और व्यापारी वर्ग के लोगों से भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आधा दर्जन से भी ज्यादा सभाओं में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम को वापस रायपुर लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विश्वनाथ धाम और मां अन्नपूर्णा का मंदिर भव्य दिख रहा है। उन्होंने कहा, मां अन्नपूर्णा मंदिर जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता दिया गया। सीएम भूपेश बोले, वहां के महंत ने बताया कि मां अन्नपूर्णा को विश्वनाथ मंदिर से अलग किया जा रहा है। कॉरिडोर से यहां के जो व्यापारीगण हैं वो काफी चिंतित हैं, दुखी भी हैं। भूपेश बघेल ने इसके अलावा ये भी कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाते ही एक श्रद्धा का भाव आता है जो अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा, देश में डीएपी खाद की भी काफी कमी है। इस मुद्दे पर भी उन्होंने जिक्र किया, चर्चा की। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में डीएपी खाद की बेहद कमी है। चाहे वो मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, अन्य प्रदेश चल दीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, डीएपी खाद की बेहद कमी है। अभी रबी फसल के सारे किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डीएपी की उपलब्धता ये सरकार नहीं करा पा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 को हम आय दुगुनी कर देंगे। अब 2022 लगने में चंद दिन ही बाकी हैं, लेकिन किसान अपने उत्पादन आधे से भी कम कीमत में बेच रहे हैं। जहां धान की कीमत 1940 और 1960 रुपया है, आज किसान 1000-1200 रुपये में बेचने के लिए बाध्य है। उसी प्रकार से आप गेहूं की बात करें तो वो भी 1200-1400 रुपये में किसान पिछले वर्ष बेचे थे। अन्य भी फसलें हैं, उसकी भी स्थिति वही है। जब उत्पादन की कीमत, कृषि उत्पाद की कीमत यदि आधा है तो आय दुगुनी किसी कीमत में नहीं हो सकती। कवर्धा के स्वामी करपात्री आउटडोर स्टेडियम में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू जागरण संकल्प महासभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा और जुलूस निकालकर की गई, जिसमें प्रदेश भर के साधु संत सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में हिंदू धर्म प्रेमी मौजूद रहे। मंच पर उपस्थित धर्मगुरुओं और साधु संतों ने इस बड़ी सभा को संबोधित किया। हिंदुओं के हित में बात कहते हुए सभी हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक होने, अपनी ओजस्वी बातों से जोश भरने की पूरी कोशिश की। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, रमन सिंह ने पूर्व में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को भी याद किया और कहा कि भगवा ध्वज का अपमान हुआ है, हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया है, बेकसूर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उन्हें जेल भेजा गया। तुष्टीकरण की राजनीति यहां सरकार कर रही है। और कवर्धा की घटना, जिस कवर्धा की घटना में न केवल पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश उद्वेलित हुआ था, जिस प्रकार भगवा ध्वज का अपमान किया गया, जिस प्रकार अपमान के बाद 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मामले चलाए गए, एट्रोसिटी का एक्ट धारा लगाया गया, जेल के अंदर ठूस के रख दिया गया। और इस घटना के 5 तारीख की घटना में 5 अलग अलग स्थानों में जिस निर्णय के साथ लाठीचार्ज हुआ, इन सारी बातों के लिए आज मांग की गई। पहले न्यायिक जांच की, बाद में सीबीआई के माध्यम से जांच होने के बाद सारे मामले जो लोगों के खिलाफ लगे हैं उस मामले को वापस लेने की बात हुई और दोषी अपराध अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इन मुद्दों की चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अलग अलग जिलों से आई सहायक आरक्षकों की पत्नियों के साथ पुलिस वालों ने ही दुर्व्यवहार किया। महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। ये महिलाएं सहायक आरक्षकों के प्रमोशन और वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर नवा रायपुर पहुंची थी। वो मंत्रालय का पीएचक्यू का घेराव करने के लिए जा रही थी। तभी कुछ ही दूरी पर पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उनके साथ झूमा झटकी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उधर गरियाबंद में सेतु निर्माण विभाग ने 10 साल पहले कुम्मड़हुई खुर्द और कुम्हड़ी कला के 28 किसानों की जमीन लेकर तेल नदी पर पुल निर्माण किया था। जमीन अधिग्रहण के दौरान पहली किश्त 13 मार्च 2015 को किसानों को दे दी गई थी, जबकि दूसरी किश्त की एरियर राशि अब तक नहीं मिल पाई है। इसे लेकर किसानों ने तेल नदी पुल पर चक्का जाम किया। किसान जिद पर अड़ गए कि जब तक उन्हें 63 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो वहां पर चक्का जाम करके बैठे रहेंगे। किसानों का कहना है पिछले 5 साल से किसान मुआवजा राशि पाने के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब नियम कायदे का हवाला दे रहे हैं। उनकी राशि का भुगतान न करके पुनर्वास का 50% ही भुगतान की बात कह रहे हैं, जबकि देवभोग अनुविभाग के एसडीएम टीकाराम देवांगन नियमों के तहत भुगतान किए जाने की बात कह चुके हैं। मौके पर पहुंचकर हमारे विशेष संवाददाता मनमोहन नेताम ने लिया मामले का जायजा। अपनी बात रख चुके हैं, किसान भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये राशि हमको तत्काल दिया जाए। ठीक है, शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं 3 नवंबर 2021 को, उसके अनुसार हम अभी तत्काल राशि देने के लिए तैयार हैं, किंतु किसान 63 लाख रुपए जिस निर्देश के तहत आए थे वो निर्देश इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उसके आधार पे मांग कर रहे हैं कि इतना राशि हमको दिया जाए। 36 गांव को जोड़ने वाली कुम्हड़ी खुर्द का पुलिया लगभग 10 साल पहले बना था और इस पुलिया बनने से यहाँ के किसानों का ज़मीन भी अधिग्रहण हुआ था और जो किसान हैं उन्हें 10 वर्षों के बाद भी अब तक ज़मीन की मुआवजा नहीं मिली, जिसे लेकर किसान काफ़ी समय से शासन प्रशासन को मांग करते आ रहे थे, लेकिन आखिरकार थक हार कर आज उन्होंने पूरे किसान यहाँ पर सड़क में ही बैठ गए हैं। और किसानों का एक ही मांग है कि उनकी जो ज़मीन अधिग्रहित की गई है उस ज़मीन का उन्हें मुआवजा मिले। और किसान यहाँ सुबह से सड़क में यहाँ पर जाम कर दिया है और सड़क के दोनों छोर में वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। इस वक्त यहाँ पर देवभोग के तहसीलदार भी पहुंचे हैं और किसानों से लगातार कर रहे हैं और किस तरीके से चर्चा में क्या बात होगी वो तो बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन किसान अपने जिद में आ रहे हैं। कुछ किसानों से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं और आपका वजह क्या है। हम लोगों का मांग है जो पुलिया बना 2014-15 में, तो हमारा ज़मीन जो गया है जितना राशि मिलना चाहिए उतना ही राशि हमको मिले, बस यही हमारा मांग। कितने ज़मीन प्रभावित हुआ और कितने किसान यहाँ? कुल 2 गांव के किसान 25 किसान का है, 30 किसान का कम से कम लगभग यहाँ 67 लाख का एस्टीमेट बना है। उतना राशि मिल गया, हम लोग अभी हड़ताल बंद कर देंगे। देखिए, किसानों का एक ही मांग है कि उनकी जो ज़मीन का मुआवजा अगर उन्हें मिल जाए तो वो यहाँ पर तुरंत धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इन किसानों को किस तरीके से मनाती है। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, गरियाबंद। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर जांजगीर चांपा के ग्राम फरसवानी के किसानों ने चक्का जाम किया। डभरा खरसिया मुख्य मार्ग को रोका गया। सड़क के आवागमन को वहां पर पूरी तरह से ठप कर दिया गया। ग्राम पंचायत फरसवानी के किसानों ने कुछ दिन पहले डभरा एसडीएम को मांग पत्र दिया। किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो अपने अधिकार को पाने के लिए उन्होंने सड़क पर रोक दिया, चक्का जाम लगा दिया, वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसान अपने गांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। वहीं सरगुजा में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सेना के पराक्रम को याद किया। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर संजीव झा ने अपने संबोधन में कहा, भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है। सेना के समय समय पर किए गए अद्वितीय कार्य, राष्ट्र की रक्षा के लिए किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से जिला पंचायत के सभागार में आज कार्यक्रम रखा गया है और एक अवसर होता है जिसमें हम लोग अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं और उनके प्रति धन्यवाद देते हैं। फंड रेजिंग का भी काम किया जाता है।
जिसमें उनके कल्याण के लिए कोष इकट्ठा होता है और उससे उनके आश्रितों के लिए, उनके खुद के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। आज इस कार्यक्रम के तहत उनको सम्मानित किया गया, सम्मान निधि का वितरण किया गया, उनसे बातचीत की गई है और जो हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्नल पांडे जी हैं, उनके साथ हम लोगों ने और प्लानिंग किया है कि किस तरह से इनके वेलफेयर के लिए और बेहतर प्रयास कर सकते। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.